नमस्कार। क्या चंद्रशेखर रावण ने आकाश आनंद की बसपा में पुनर्प्रतिष्ठा करा दी? चौंकाने वाला सवाल है। अब आप सोचेंगे कि भाई चंद्रशेखर रावण का बसपा से क्या लेना देना, और आकाश तो खुद मायावती जी के सगे भतीजे हैं, उनके भाई आनंद के बेटे हैं, तो इसमें चंद्रशेखर की क्या भूमिका? लेकिन पेच है, 47 दिन में, कुल 47 दिन में आकाश आनंद परिपक्व हो गए राजनीति में। इससे पहले भारत नहीं, पूरी दुनिया में आपने ये उदाहरण नहीं देखा होगा कि कोई राजनेता महज 47 दिन में, 47 डेज में अपरिपक्व से परिपक्व हो जाए। 10 साल लग जाते हैं नेताओं को रगड़ते रगड़ते परिपक्व होने में, लेकिन नौजवान आकाश आनंद 47 दिन में परिपक्व हो गए, 47 डेज ओनली। अब ये उलटवासी कैसे हो? और इस 47 दिन के भीतर घटना और क्या घटी? नहीं, वो घटना केवल एक घटी कि नगीना से चंद्रशेखर रावण अपनी पार्टी के सिंबल पर जीतकर लोकसभा पहुंच गए, जबकि रावण न जीते। इसके लिए नगीना में खुद मायावती जी ने प्रचार मोर्चा संभाला और आकाश आनंद ने भी वहां रैलियां की। अब इसके बाद भी जीत गए। सघन दलित आबादी वाला लोकसभा क्षेत्र है, तो उसका इको दूर तक गया, उसकी प्रतिध्वनि दूर तक गई, और शायद इसीलिए मायावती जी ने पुनर्विचार शुरू किया कि चंद्रशेखर रावण के उदय के बाद अब बीएसपी को जो खतरे संभावित हैं, उन संभावित खतरों से निपटने के लिए नौजवान आकाश आनंद को फिर से पार्टी की कमान देनी होगी। तब इस निर्णय पर पहुंची मायावती, और फिर उन्होंने कल आकाश आनंद के सिर पर अपना स्नेहिल हाथ फेर कर घोषणा कर दी कि यही मेरा एकमात्र उत्तराधिकारी है, और यह बसपा का राष्ट्रीय संयोजक यानी नेशनल कोऑर्डिनेटर फिर से बनाया जा रहा है। यानी मायावती जी का उत्तराधिकारी होना और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर होना, ये दोनों पद आकाश आनंद को कल फिर से मिल गए 47 दिन के भीतर। अब इसके थोड़ा सा क्रोनोलॉजी को समझ लीजिए। 10 दिसंबर 2023 को मायावती जी ने अचानक से सबको चौंका दिया था, ये कह के कि मैंने फैसला किया है कि आकाश बसपा के राष्ट्रीय संयोजक होंगे, नेशनल कोऑर्डिनेटर, और आकाश ही मेरे उत्तराधिकारी होंगे। बड़ा चर्चा हुई देश भर में, और कहा गया कि भाई मायावती जी ने इससे पहले कई बार कहा था कि मेरा उत्तराधिकारी जब भी होगा, तय मानिए वो मेरे परिवार से नहीं होगा, लेकिन फिर वो आकाश को क्यों ले आए? खैर, अचानक से 10 दिसंबर को आकाश को उत्तराधिकारी बनाया, और 7 मई 2024 यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी 6 महीने के भीतर मुश्किल से मायावती जी ने ऐलान कर दिया। ये 7 मई का समय वो था जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, वोटिंग हो रही थी, तो मायावती जी ने ऐलान कर दिया कि भाई अब आकाश नहीं रहेगा मेरा उत्तराधिकारी, और नेशनल कोऑर्डिनेटर भी नहीं रहेगा, और रैली भी नहीं करेगा, प्रचार भी नहीं करेगा। बोले क्यों? बोले चूंकि ये परिपक्व नहीं, अपरिपक्व है, और अपरिपक्व नौजवान के हाथ में बसपा को कैसे सौंप दे? मायावती जी का वो स्टेटमेंट आकाश आनंद के लिए बड़ा झटका था, और आकाश आनंद अचानक से आकाश से धरती पर आ गए। उनकी रैलियां बंद कर दी गई, उनका चुनाव प्रचार बंद कर दिया गया, और वो बिल्कुल, उनसे कहा गया आप मौन रहेंगे। वो दौर जो था जब आकाश आनंद देश भर में बड़े बड़े टीवी चैनल्स को बड़े बड़े इंटरव्यू दे रहे थे, वो सब कुछ अचानक से ब्रेक लग गया। आप समझिए इससे 150 की स्पीड से भाग रही हो गाड़ी, और अचानक से उस पर ब्रेक लग जाए, वैसी स्थिति आकाश आनंद के लिए हुई। लेकिन लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद
मायावती जी ने कल समीक्षा बैठक बुलाई थी रविवार को। उस समीक्षा बैठक में उन्होंने फिर देश भर के अपने नेताओं के सामने आकाश को वो दोनों स्थान दोबारा दे दिए जिनसे उनको हटाया था 7 मई 2024 में। यानी 7 मई को हटाया और कल वो सारी चीजें उनको 23 जून को वो सारी चीजें वापस दी गई। 7 मई को हटाया, 23 जून को वापस दी गई। आकाश आनंद को हटाया क्यों और फिर वापस क्यों लाई मायावती? ये दोनों प्रश्न अभी हवा में तैर रहे हैं, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा है देश में। आकाश को हटाया क्यों, इसमें दो बातें कही जा रही है। एक तो ये कि आकाश आनंद के कुछ रैलियों में जो बयान आए थे वो तीखे थे और उनमें सीतापुर में जो उन्होंने वक्तव्य दिए थे उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया था। शायद मायावती जी उससे सहम गई, उनको लगा कि ऐसा ना हो कि बसपा किसी बखेड़े में फंस जाए या आकाश किसी झंझट में फंस जाए। एक तर्क। दूसरा तर्क दिया जा रहा है कि मायावती ने इसलिए हटाया कि चूंकि उनका भतीजा है आकाश, और मायावती को इस बात का एहसास हो गया था कि उत्तर प्रदेश में बसपा का खाता नहीं खुलेगा। तो आकाश के ऊपर इस विकट पराजय का ठिकाना न फूटे, इसलिए उन्होंने बीच चुनाव से आकाश को विड्रॉ कर लिया, बीच चुनाव में विड्रॉ कर लिया। हालांकि बड़ा मुश्किल होता है बीच चुनाव में किसी को विड्रॉ करना, लेकिन मायावती ने कर लिया। एक तर्क ये है कि मायावती आकाश के राजनीतिक करियर के आरंभ को ऐसी पराजय के आरोप से बचाना चाहते थे, बड़ी पराजय के आरोप से। अब फिर वापस क्यों लाई मायावती 47 दिन के भीतर? फिर दो थ्योरी। एक थ्योरी कि चंद्रशेखर के चलते मायावती के समझ में आ गया कि भाई बसपा में एक नौजवान चेहरे की जरूरत है, खासतौर पर चंद्रशेखर से मुकाबला करने के लिए। चंद्रशेखर का दायरा अभी छोटा हो सकता है बसपा के मुकाबले, लेकिन एक ट्रेंड दिख रहा है, एक रोशनदान खुल गया नगीना कि दलित समाज का नौजवान चंद्रशेखर के पीछे लामबंद हो रहा है। ये मायावती जी को पता लग गया। तो क्या उससे लड़ने के लिए आकाश की जरूरत है कि बसपा का जो अपना वोट बैंक है वो बचत हो रहा है? एक। और दूसरा ये कि अगर इसको बड़े फलक पर देखें तो अखिलेश यादव, राहुल गांधी, योगी आदित्यनाथ, ये सब समवयस्क हैं, एक उम्र के हैं लगभग। अब ऐसे में बीएसपी के पास कोई उस नौजवान चेहरा नहीं, मायावती जी की अवस्था हो गई। तो उस पॉलिटिकल अपोनेंट से लड़ने, उस तरह के पॉलिटिकल अपोनेंट से लड़ने के लिए मायावती को आकाश की जरूरत फिर से महसूस हुई कि नहीं, एक नौजवान को हमको भी रखना है, आगे बढ़ाना है ताकि मुकाबला बराबरी का रहे। एक तर्क ये दिया जाना। और इन सबसे हटके बड़ा तर्क मालूम क्या है? वो बड़ा तर्क है कि बसपा इस समय जो वोट शेयर उसके पास है 9.39% उत्तर प्रदेश में, 9.39, यानी 9.5 से भी कम। वो वोट शेयर उसका आंकड़ों के हिसाब से पिछले 33 वर्षों में सबसे कम वोट शेयर है। 33 वर्षों इससे जरा सा कम वोट शेयर 1991 में बसपा का था 8.70, यानी 1991 के बाद ये सबसे कम वोट है बसपा के खाते में 2024 में। ये वही बसपा है जिसने 2007 में यानी काशीराम जी के निधन के एक साल बाद, 2006 में काशीराम जी का निधन हुआ, काशीराम जी के निधन के बाद बसपा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ा 2007 में, और उस 2007 के चुनाव में बसपा ने 30.43% वोट प्राप्त किया, लगभग 30.5%। और अकेले जब सरकार बनाई थी अपने को, वो 30% की जनाधार वाली बसपा घटते 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 आज आ गई कितने पर?
9.39%, 9% पर आकर टिक गई 30% की बसपा। लोकसभा में कोई सदस्य नहीं, राज्यसभा में कोई सदस्य नहीं, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में बसपा का कोई सदस्य नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश विधानसभा में एक सदस्य। ऐसी गति और दुर्गति बसपा की कभी नहीं हुई। 2001 में संभवतः, अगर मैं सही स्मरण कर रहा हूं, 15 दिसंबर की तारीख थी 2001, जब काशीराम जी ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। और इसके 6 साल के भीतर बसपा की सरकार बन गई थी उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की, 2007। और आज स्थिति ये कि लोकसभा में 0, राज्यसभा में 0, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 0, और उत्तर प्रदेश विधानसभा जो 403 सदस्यों वाली विधानसभा है, उसमें बीएसपी का 1 एमएलए रसड़ा से उमाशंकर सिंह। तो एक तर्क ये भी है कि बसपा के पास अब कुछ भी खोने को नहीं और बचा, इसलिए नान्यहा पंथा अब कोई दूसरा रास्ता नहीं। इस भावभूमि में शायद मायावती जी ने फैसला किया कि चलो आकाश पर ही दोबारा दांव लगाया जाए। लेकिन हाँ, वजह जो भी हो, इतना तय है कि आकाश की पहली छोटी परीक्षा बाई इलेक्शंस में हो जाएगी, यूपी के जो 10 बाई इलेक्शन है, और बड़ी परीक्षा 2027 में होगी, जब विधानसभा का चुनाव होगा उत्तर प्रदेश में। 2007 का बसपा का करिश्मा चमत्कार क्या 2027 में आकाश आनंद फिर से रिपीट कर पाएंगे? यही आकाश की कसौटी होगी और यही बसपा के लिए आनंद का विषय होगा।